सर ये इन बच्चों को इसलिए शिफ्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि हुड्डा सरकार, हुड्डा साहब हैं जो खुद डिसीजन ले लेते थे। इनको अभी मोदी साहब से इंफॉर्मेशन कुछ आई नहीं है, खट्टर साहब के हाथ में बात नहीं है क्या कुछ भी करते। अभी मोदी बताएगा, अभी मोदी से मैसेज आने में बच्चों बुजुर्ग हो जाओगे। आप ये बताइए कि इन बच्चों का कुछ होगा इस राज्य में या नहीं? 150 डॉक्टर इस तरह धरने पर बैठ के ही 5 साल बर्बाद कर देगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब हमारी सरकार थी तो हमारे नेता 3209 नौकरियां देने के माध्यम से आज जेल काट रहे हैं। हमने तो हमेशा युवाओं के लिए काम किया है, इसीलिए ये भी तो युवा ही हैं। इनके लिए भी हम खड़े हैं और हमारे नेता भी खड़े हैं। आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी और हम इन बच्चों का एक एक काम करेंगे। देखिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, INLD हो और जेजेपी भी हो, आप पर यह इल्जाम है कि इन बच्चों के करियर के साथ सब पार्टियां खिलवाड़ कर रही हैं, इनके साथ कोई कंधे से कंधा मिला के खड़ा नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हो। देखिए नोटियाल साहब सबसे स्पष्ट बात कह देना चाहते हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, जो बच्चे पहली बार मांग रहे हैं और गैर कानूनी। आप शांत रहें, आपकी बारी आएगी, आप शांत रहें, शांत रहिए। ये जो बच्चे मांग रहे हैं वो कानूनी जायज है और ये पहली बार राजस्थान में हो चुका है। जब मेडिकल काउंसिल ये मानता है कि वो कॉलेज अपने नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहा तो दूसरे कॉलेज में इनको शिफ्ट करो। ये राजस्थान में पहले हो चुका है, हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? इन बच्चों के भविष्य का सवाल है, सरकार को अब तक कर देना चाहिए था। सरकार को अब तक कर देना चाहिए था। सरकार सुस्ती की चाल चलती है, अपने आप फैसले नहीं ले पाती है, इल्जाम है ये। नहीं, सरकार बहुत जल्दी करेगी, इनके भले के लिए करेगी, वो सब काम एकदम स्पष्ट रूप से करती है। आपको लगता है कि सरकार करेगी? आपको लगता है किसी को? सवाल पूछने वाले हाथ खड़ा करें, सिर्फ सवाल पूछने वाले पूछिए। सर जो चीज 2017 में हो जानी चाहिए थी रूल्स के मुताबिक वो अब तक टाली जा रही है, कब तक टालेगी गवर्नमेंट? सवाल पूछिए। नहीं, कब तक इंतजार करेंगे? बच्चे अपने भविष्य खराब कर रहे हैं। 40 लाख रुपए दे दिए। देखिए हाँ जी सर, आप देख सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं। मैडम एक बात बताइए, अरे बीजेपी 75 पार कर लीजिएगा, ये बताइए कि वो एक माँ रो रही है, आपको वो आंसू दिख रहे हैं? वो अपने बच्चे के बगल में बैठे रो रहे हैं, शर्म आने की स्थिति है। रोने की जरूरत नहीं है, सबका भला होगा। जो नुकसान आपका हुआ सारी भरपाई हो जाएगी, हर चीज की भरपाई होगी, कहीं कोई कमी नहीं होगी। बढ़ चढ़ के मत आओ किसी की भकाई में। क्या कह रहे हैं आप? इनके अंदर घमंड भरा है, किसी माँ से मतलब नहीं है, किसी बच्चे से मतलब नहीं है। ये स्कूल प्रशासन की मदद में तो पुलिस भेज देते हैं जब बच्चे बाहर निकाल दिए जाते हैं, नहीं तो इनको। आप क्यों नहीं बच्चों के साथ सब लोग खड़े होते हैं? क्यों नहीं खड़े होते? हमेशा खड़े होते हैं हम। क्या INLD आपके साथ खड़ी हुई? खड़ी हुई? आवाज आनी चाहिए। बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ, बच्चों से। बच्चे बता रहे हैं, पूछो, बताओ। INLD ने कितनी बार आपके साथ धरना दिया? बहुत कम आवाज है, ज्यादा होनी चाहिए। एक मिनट सभी भाइयों, मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जानबूझ के अपने खुद ही जिंदाबाद के नारे लगा लेते हैं ताकि ये मेन डिबेट पे इस प्रवक्ता ने एक भी बात नहीं की और अपने नारे लगा रहे हैं। गीता बुक्कल कांग्रेस की पूर्व मंत्री रही हैं हुड्डा सरकार में और थोड़ी देरी से विलंब से पहुंची हैं क्योंकि खुद अपना पर्चा भरने के लिए गई थी। गीता बुक्कल जी, आपको सीधा हम शामिल करते हैं इस डिबेट में। मुद्दा ये चल रहा है, सामने डॉक्टर भरे पड़े हैं और बहस ये चल रही है कि 30 दिन से धरना चल रहा है। ऐसे कैसे सरकारें चलती हैं जब बच्चों का भविष्य जो है वो दांव पर लगा हो और उनकी सुनने वाला कोई नहीं? क्यों इन बच्चों की शिफ्टिंग नहीं हुई? क्यों आप इनके साथ धरना नहीं देते? मैंने बहुत बार बच्चों के साथ में धरना दिया। मैंने इनकी बातचीत हरियाणा के जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है अनिल विज, पर्सनली उनसे बात की, चीफ सेक्रेटरी से बात करी। आप इन बच्चों से पूछ लें मैं कितनी बार इनके धरने में गई। क्या गीता बुक्कल जी आई आपके पास? मैं इनके साथ धरने में जाने के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सरकार से हमने बात करने का प्रयास किया। इनकी नवंबर की डेट उठा के दे दी। एक मेडिकल कॉलेज जो फ्रॉड है, बच्चों के एडमिशंस फ्रॉड नहीं है, नीट के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू इनको ये कॉलेज अलॉट हुआ और बड़े दुर्भाग्य की बात है सरकार पसीज नहीं रही है। ये बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ लगातार वहां पर धरना दे रहे हैं और बहुत बार मैं इनके धरने के बीच में जाने के साथ साथ सरकार से हमने पूरा प्रयास किया लेकिन सरकार ने तो परवाह नहीं। हेल्थ मिनिस्टर ने आपको क्या जवाब दिया?
अनिल विज क्या कहते हैं? देखिए, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा जी ये फ्रॉड है। मैंने बोला कि ये इंस्टीट्यूट फ्रॉड हो सकता है, बच्चों के एडमिशन जो है वो कतई फ्रॉड नहीं है। आपको एक एसेंशियल सर्टिफिकेट जारी करके बच्चों को शिफ्ट करने का काम करना चाहिए। जो बच्चे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, जिनके हॉस्टल में ताला लगा दिया गया, बच्चों को अंदर जाने नहीं दे रहे, फर्जी मरीज यहां पर लाए जा रहे हैं, ये बहुत ही इंटरनेशनल और नेशनल इशू है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसको गंभीरता से मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी कि आप इस मुद्दे को बहुत से अच्छे से उठाने का काम भी कर रहे हैं। आप एक बात बताइए मैडम मेरे को, अगर मान लीजिए आपके हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि ये कॉलेज फ्रॉड है, आप ये बच्चे तो फ्रॉड नहीं है, इनका एडमिशन फ्रॉड नहीं है, आप इनको शिफ्ट क्यों नहीं करते दूसरे में? क्यों नहीं लिखती सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्य सरकार, जबकि आदेश में ये साफ लिखा है? इन बच्चों का भला सिर्फ बीजेपी सरकार कर सकती है। और क्या बच्चों, बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर आप मान के चलो, ये सब बेकार हैं, आपको सब बेकार हैं, सिर्फ बीजेपी सरकार आपका भला कर सकती है। कहते हैं बीजेपी भला करेगी? नहीं, देखिए, इनको ये बताओ कि सरकार 5 सालों के लिए चुनी जाती है, 5 साल में क्या करा भाई? ये बच्चे 5 साल इनका कोर्स होता है, 2 साल तो बर्बाद हो गए। ये डॉक्टर कैसे बनेंगे इनको शायद पता नहीं है, इनको कानूनन शिफ्ट किया जाना चाहिए था। 5 साल में 3 साल इनके पूरे होने वाले हैं, 5 साल की पढ़ाई में 3 साल पूरे होने वाले हैं। बताइए कैसे डॉक्टर बनेंगे? सवाल पूछिए। हमने सरकार का बहुत इंतजार कर लिया, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। 2 दिन का अल्टीमेटम है, परसों से हम सामूहिक आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो क्या सरकार इसकी जवाबदेही होगी अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया तो? मैडम, मैं आपके साथ सहमत हूं, आपका दुख मैं समझ सकता हूं। आप इनके साथ हैं, इनके पेरेंट्स हैं? हाँ, आपके बच्चे भी धरने पे? वैसे तो बीजेपी सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बचाए और कैसे पढ़ाए ये बताओ आप बस। कितने टाइम से परेशान घूम रहे हैं आप? हम 32-33 दिन तो अब हो गए, बच्चे धरने पे बैठे, डेली आ रहे हैं बच्चों के पास, बच्चे ना भूखे प्यासे बेचारे सड़क पे पड़ी, बेटियां कॉलेज का ताला लगा दिया, बच्चे पूरी रात बाहर पड़े रहे। देखिए सवाल, देखिए मैडम, देखिए ये कोई पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, ये कोई पार्टी के समर्थक नहीं है, एक बच्ची की मां है जो अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाना चाहती थी, आपसे पूछ रही है, आप भी एक महिला हैं, कि बच्ची पढ़ाओ, यही मतलब है आपका? कि 37 दिन से कह रहे हैं हम कि कॉलेज के बाहर पड़े हैं, कॉलेज पर ताला लगा है, ऐसे डॉक्टरी होती है क्या? आपके चीफ मिनिस्टर, क्या आपके मंत्री ऐसे डॉक्टरों के पास इलाज करवाने जाएंगे? अरे हम ही करेंगे, मैं कह तो रही हूँ, बीजेपी भले करेगी। इलाज तो बीजेपी का जो है ना, ये बच्चे और जनता बांधने का काम करेगी, न केवल इन बच्चों और पेरेंट्स के साथ अन्याय किया। नेशनल हाईवे जिसके कंस्ट्रक्शन चल रही है, गेट पर ताला लगा दिया और ये पेरेंट्स और बच्चे वहां पर बैठे हुए थे। मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, एसपी महोदय वहां पर थे, हमने कहा कम से कम इन बच्चों को गेट के अंदर आप धरना दें, लेकिन ये तो केवल बच्चों को, बेटियों को पढ़ाओ और जो बढ़ाओ का नारा दे रहे हैं ना, टोटली फेल है, बच्चों के साथ अन्याय कर रखा है। बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम हम लोग करेंगे। कब तक चलेगा ऐसे, कब तक चलेगा? ये बहुत जल्दी, ये सब बेकार हैं, ये सब बेकार हैं, इनका भला सिर्फ बीजेपी सरकार ही करेगी। कहता हूं कि बेशक बेकार हैं, लेकिन आप बताइए आप कैसे अच्छे हैं? हमने आप इनसे बताते हो, हमने हरियाणा में भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म किया है। आप इनसे ये पूछें, कोर्ट में मामला लंबित है तो सरकार के एजी अपीयर क्यों नहीं होते? क्यों यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर नहीं कहते कि बच्चों को एसेंशियल सर्टिफिकेट जारी करके इनको दूसरे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जाए? मैडम देखिए, ये छोटा मुद्दा नहीं है, इसको राजनीतिक तौर पर न लें, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। मैं एक आपको बिल्कुल साफ सुथरी बात बताती हूँ कि ऐसा हरियाणा कभी भी नहीं हुआ जैसा ये 5 सालों में हुआ। सब लोग भ्रष्टाचार थे। 5 सालों में जो बद से बदतर हरियाणा हुआ, टोटली फेल सरकार हुई है। मुख्यमंत्री जी परसा लेकर दिखाते हैं, मुख्यमंत्री जी से जन आशीर्वाद के दौरान ये पहले आप सहयोगी थे बीजेपी के? नहीं, हम तो सहयोगी थे उस टाइम पे इनकी विचारधारा पे, लेकिन अब इनकी विचारधारा है किसी तरह विचारधारा, अब इनकी विचारधारा सत्ता चाहिए, बस सत्ता, चाहे हरियाणा जले, चाहे जवान मरे, चाहे बूढ़े मरे, चाहे माए दुखी हो, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, पैसे कमाने हैं, जुमले लेके आने वाले हैं ये।